नाउ स्टूडेंट्स, अ थिन वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल। ओके, एक थिन वायर है जिसका शेप कैसा है, सर्कुलर शेप है, ये इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब उसने क्या कहा है, ऑफ रेडियस 77, तो रेडियस इसका आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 77। इसको देख के ही लग रहा है कि पाई का वैल्यू 22/7 हमें रखना पड़ेगा, उन्होंने दिया भी हुआ है। कह रहा है इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, मतलब समझो इस वायर को हमने, भाई ये वायर से बना हुआ है, अब ये बताइए कि अगर मैं वायर को यहां से काट के इसको खोल दूं इस तरीके से, ये देखिए वायर को हमने यहाँ से एक हमने क्या लिया, प्लायर लिया, इसको हमने यहाँ से काट दिया और वायर को हमने खींच के खोल दिया, तो वायर ये इतना लंबा हो जाएगा। बताओ क्या ये आपके मन में आया, जल्दी से बताइए। वायर को खींच के ऐसे खोल दीजिए तो इतना लंबा हो जाएगा। तो ये जो वायर की लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 2πr के इक्वल। भाई इसकी इस सर्कुलर बेंट शेप, इस सर्कुलर शेप की जो भी आपकी पेरीमीटर है यानी कि बाउंड्री की लेंथ है, यही तो 2πr है। बताइए अगर इसका रेडियस कितना है, r है, तो इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr। कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। अब इसी वायर से इन्होंने क्या कर दिया, इसी वायर से इन्होंने क्या कर दिया, ये गैप नहीं है, ये हल्का सा कट लगाया हमने प्लायर से इस तरीके से और उसको ऐसे खोल के सीधा कर दिया, तो ये लेंथ आपकी 2πr के इक्वल हो जाएगी, चेक कर लीजिए। अब इसी वायर से इन्होंने क्या किया है, इट इज बेंट इनटू स्क्वायर, इससे हमने एक स्क्वायर बना लिया। भाई इसको यहां से मोड़ा, फिर यहां से मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ के हमने क्या कर लिया, इसको बेंट करके हमने स्क्वायर बना लिया। अब ये बताइए स्क्वायर की साइड अगर एक्स है, स्क्वायर की साइड को हमने एक्स अज्यूम कर लिया, ये इस तरीके से, स्क्वायर की साइड को हमने अगर एक्स अज्यूम कर लिया, तो ये बताइए कि इसका जो पेरीमीटर है, यस बोलिए, हाँ हाँ यस यस, ये जो वायर की लेंथ है इससे ही तो आपने इसका पेरीमीटर बनाया हुआ है। भाई इस वायर को बेंट किया ना, मोड़ा, एक बार मोड़ा, ऐसे रखा, यहां से बेंट किया, फिर सीधा खींचा, फिर यहां से बेंट किया, फिर सीधा खींचा, फिर यहां से, मतलब इस वायर की जो लेंथ है यही किसके इक्वल हो जाएगी, इस पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगी। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 टाइम्स x यानी कि 4x। तो 4x की जो वैल्यू होगी, ध्यान सुनिएगा जरा, ठीक है, 4x जो होगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाएगा, या फिर लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल हो जाएगा, और वायर की लेंथ सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल है। तो सुनो, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 4x है और 2πr के इक्वल ये हम रख देंगे, बस खत्म। क्या दिक्कत है बताइए, कोई डाउट है। और उसने बोला था हमें x की वैल्यू निकालो, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि हमें x की वैल्यू निकाल के लेके आना है, बिकॉज जो स्क्वायर है उसका साइड हमने x अज्यूम किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, रख दीजिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से x अगर आप निकालोगे तो पता है कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई, ये 4 आके इधर डिवाइड करेगा। अब वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। यहाँ पे कर दूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आइए, x इज इक्वल्स टू, देखिए 2 1 जा 2 2 जा, नीचे 2 बचेगा, पाई आर डिवाइडेड बाई 2। अब पाई की वैल्यू रखना जरा कितनी, 22/7, तो पाई की जगह आप क्या रखोगे, 22/7, और इंटू में आर कितना है आपके पास, आर है 77, ठीक, तो आर है आपके पास 77 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 है। भाई पाई की वैल्यू ये रही 22/7 इंटू 77 अपॉन में 2, 7 1 जा, और यहाँ पे आएगा 11। फिर अगर आप देखेंगे तो बचेगा आपका 2 1 जा 2 इंटू 11, अब 11 इंटू 11 बचेगा 121, और आप क्या निकाल रहे हो, x निकाल रहे हो। x क्या है, लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, चेक कर लीजिए, ठीक है। आपका x क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, सो द आंसर इज 121 सेंटीमीटर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।